सुप्रभातम प्रिय छात्रों। सर्वनाम शब्द रूपों में आज हम तत्, जिसका अर्थ होता है वह, जिसे हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यान दें, सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है भवत शब्द रूप को छोड़ करके। देखिए, सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, तम यानी उसको, तौ यानी उन दोनों को, तान यानी उन सब को, तेन यानी उसके द्वारा, ताभ्यम यानी उन दोनों के द्वारा, ते ही यानी उन सब के द्वारा। इनके हिंदी अर्थ आप जरूर लिखेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि संस्कृत के किस शब्द का क्या अर्थ होता है। आप चतुर्थी विभक्ति में देखें, तस्मई, ताभ्याम तेभ्यः, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, उससे अलग होना, उन दोनों से अलग होना, उन सब से अलग होना। तस्य तयो तेषाम, उसका, उन दोनों का, उन सब का। तस्मिन् तयो तेषु, उस पर, उन दोनों पर और उन सब पर। इनके हिंदी अर्थ तो इनके संस्कृत आना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप संस्कृत के वाक्य निर्माण कर सकें। इसके बाद तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग में ध्यान देना छात्रों, मैंने इनका यहाँ पर हिंदी अर्थ नहीं लिखा है स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों का, क्योंकि पुल्लिंग शब्द रूप और स्त्रीलिंग शब्द रूप दोनों के हिंदी अर्थ एक जैसे ही हैं। जैसे सा, इसका अर्थ होगा वह, ते यानी वे दोनों, ताह यानी वे सब। इस प्रकार इनके हिंदी अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, चाहे वे पुल्लिंग के शब्द हों चाहे फिर वे स्त्रीलिंग। सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभिः। चतुर्थी विभक्ति में आप देखेंगे, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। ये स्त्रीलिंग में दिए हुए हैं। इनके हिंदी अर्थ आप पुल्लिंग से जरूर लिखेंगे, इनके साथ में ही जो मैंने पुल्लिंग में प्रयोग किए हैं। अब इसके बाद में हम नपुंसकलिंग शब्द रूप देखते हैं। ध्यान देना, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग में शब्द रूप एक जैसे ही चलते हैं, जैसे आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, तत् ते तानि, तत् ते तानि। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में शब्द रूप एक जैसे होते हैं, लेकिन तृतीय विभक्ति एक वचन से पुल्लिंग की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे तेन ताभ्याम तेई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस् तयो तेषाम और तस्मिन् तयोः तेषु। अब उदाहरण देखते हैं। वह बालकः, सः बालकः अस्ति पुल्लिंग में। वह बालिका है, सा बालिका अस्ति स्त्रीलिंग में। वह पुस्तक है, तत् पुस्तकम अस्ति नपुंसक लिंग में। आप देख सकते हैं यहाँ वह तीन तरह से प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन संस्कृत सर्वनामों में तीनों के लिए अलग अलग शब्द है। पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसकलिंग के लिए तत्। इस तरह आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। और छात्रों, हमारे संस्कृत व्याकरण गंगा चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।